बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रिस्क की तंगी के बारे में बताते हुए अर्ज की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो फरिश्तों की तस्बीह है और जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है? तलुए फजर के साथ 100 बार कहा कर सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास जलील और खार होकर आएगी। वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु चले गए और फिर कुछ दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई कि मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊं और कहाँ रखूं। राह खुदा में खर्च करते रहना, कुछ न कुछ अल्लाह की राह में देते रहना भी रिस्क बढ़ने का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना जब सुबह होती है तो 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वालों को बदला दे, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, रोकने वाले माल को तलफ कर दे। एक मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। हज़रत सईदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने अक़दस में 2 भाई थे। एक बारगाह नबी में हाजिर रहता और दूसरा काम काज करता था। काम करने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने भाई के काम ना करने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे उसकी बरकत से ही रिस्क दिया जा रहा हो। दोस्तों, रिस्क बढ़ाने के 10 तरीके हैं। सबसे पहला तौबा इस्तिग़फ़ार, दूसरा अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना, तीसरा इबादत में इन्हमाक, चौथा तवक्कल इल्लल्लाह, पांचवा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, छठा तालिब इल्मों पर खर्च करना, सातवां रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, आठवां कमजोरों के साथ हुस्न सलूक करना, 9वां यके बाद दीगरे हज और उम्रा करना, और आखिर में 10वां ये है कि अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना।